मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया मतलब ये होता है कि क्या क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ में जो न्यूट्रिशन है वो रिक्वायर्ड रहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आदमी हो या कोई भी पशु पक्षी या फिर कुछ भी हो, उसको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशन ऑफ देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनल। द मेजर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोब्स आर वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस, pH टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है उनकी कि न्यूट्रिशन, ताकि वो प्रॉपर वे में ग्रोथ कर सके और अपना प्रॉपर फंक्शन शो कर सके। और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड रहते हैं वो आपके सामने दिए हुए हैं। माइक्रोब्स के लिए वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया एंड फास्फोरस हो गया, पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे सोर्स होते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, ताकि वो अच्छे से प्रॉपर वे में ग्रो कर सके और अपना फंक्शन शो कर सके। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका हो जाएगा ऑल द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रूप में कौन कौन से सोर्स होंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, फोटोऑटोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स, वाटर, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, टेम्परेचर। इसमें थोड़ा सा आपका पीडीएफ कट गया है, इसमें पीएच वगैरह भी है। ठीक है, अब बात करते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स की। टेक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर फूड सिंथेसिस। ये क्या करता है? सनलाइट से जो है एनर्जी ले के जो है फूड की सिंथेसिस करता है। नंबर 2 है कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स डिपेंड अपॉन द केमिकल कंपाउंड टू गेट एनर्जी। ये डिपेंड होता है केमिकल कंपाउंड पे और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल, इन द रस्टिंग ऑफ iron ferrous in convert into ferric ion or release energy so that energy is used by the bacteria to synthesize food। ये क्या करता है? आयरन फेरस जो होता है इसको कन्वर्ट कर देता है फेरिक आयन में और क्या करता है? एनर्जी को रिलीज़ करता है, जो कि बैक्टीरिया को फूड की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ठीक, फिर आता है वाटर आपका। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड वाटर इन बैक्टीरिया। With the help of water, nutrients are converted into aqueous solution before they can enter the cell। क्या होता है? वाटर जो होता है वो जो है न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर क्या करता है? ये जो है फूड उसके लिए प्रिपेयर करता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो किसी भी चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन कुछ होते हैं तो कुछ को ज़रूरत पड़ती है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मटेरियल रिक्वायर्ड आर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बायोकेमिकल कंपोनेंट। यह मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑफ सेल का। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, सल्फर। सल्फर इज नीड फॉर सिंथेसाइज ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आपका हो जाएगा मिथोनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, अब आता है फास्फोरस। फास्फोरस में क्या होता है? मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड फास्फोलिपिड्स। मेन कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड और फास्फोलिपिड्स का। ठीक है, फिर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड नाइट्रोजन फॉर सिंथेसाइज ऑफ सेल कंपोनेंट लाइक अमीनो एसिड, प्यूरिन्स, पैरामिडीन्स, लिपिड्स ईटीसी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है फॉर सिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? लाइक अमीनो एसिड होता है, प्यूरिन होता है, पैरामिडीन होता है और लिपिड्स होता है। फिर आता है हाइड्रोजन, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है और मेन सोर्स होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि हाइड्रोजन होता है। ठीक है, फिर आता है आपका कार्बन।
skeleton backbone of the organic molecules from which the organism is built। कार्बन्स क्या होता है? स्केलेटन। ये एक तरह से बैकबोन होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर मेजर इन्वायरमेंट फैक्टर कंट्रोलिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। टेम्परेचर क्या होता है? जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है, क्या माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर आता है पीएच। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ a pH range। Many bacteria best grow in pH range 5.5 to 7.5। जो कि कोई भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करने के लिए एक पीएच रेंज की ज़रूरत होती है, और ये 5.5 से 7.5 के बीच में अगर पीएच रहेगा तो बहुत अच्छे से ये ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फॉर सर्वाइव एंड ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेफर इज आइसोऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें जो है माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो है आइसोऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेंटेन होना चाहिए। टेम्परेचर फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरिया। क्या क्या जो है फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ में, ठीक है। नंबर 1 है आपका टेम्परेचर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर that determines the rate of growth, multiplications and death of cells living organism। पॉइंट 2 है इसका हाई टेम्परेचर डैमेज माइक्रोब्स बाय denaturing enzymes। at very low temperature membranes also solidify and enzyme also do not function properly, ठीक है। कोई भी जो है माइक्रोब्स जो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर द डिटरमाइंस ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ। जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर होता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन और डेथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। हाई टेम्परेचर डैमेज माइक्रोब्स ऑफ डिटरमाइनिंग एंजाइम। अगर आपका टेम्परेचर हाई हो गया या लो हो गया, अगर उसके अकॉर्डिंग माइक्रोब्स के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो क्या हो गया, आपके माइक्रोब्स को क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो है आप अपने टेम्परेचर को जो है मेंटेन रखना पड़ेगा, और टेम्परेचर ही जो है नंबर 1 है जो अफेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। देख लीजिए इसका रेशियो दिया हुआ है 0 से 90 तक। तो जो है 0 से 10 तक जो है आपका साइक्लोफिल जो है बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, और 20 से 40 तक ये आपका मीज़ोफिल्स बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं, और 40 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर होगा तो थर्मोफिल बैक्टीरिया ग्रो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। ये इनकी जो है टेम्परेचर रेंज है कि कितने से कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन कौन सा बैक्टीरिया मतलब सर्वाइव कर पाएगा, अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब बात करते हैं पीएच की। ये भी जो है एक एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बैक्टीरिया को। तो इसमें क्या है, द पीएच इज मस्ट इसेंशियल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द माइक्रोबियल ग्रोथ इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द पीएच ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये क्या करता है, ये मल्टीप्लिकेशन करता है आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और ये जो है ग्रोथ को स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द पीएच अगर कम या ज़्यादा है तो ये जो है ग्रोथ को जो है और बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए इसकी रेंज आप देख लीजिए, आपको दिखाई दी हुई है पूरी। 0 से 2 तक आपका एक्सट्रीम एसिडोफिल्स होंगे, और 3 से 6 तक एसिडोफिल्स होंगे, और 6 से 8 तक आपके न्यूरोफिल्स होंगे, और 9 से 12 तक एल्कलोफिल्स होंगे, और 13 से 14 एक्सट्रीम और एल्कलोफिल्स होंगे। इसमें आपका 0 से 5 तक एसिडिक नेचर रहेगा, 6 से 8 तक आपका न्यूट्रल होगा, और 9 से 14 तक आपका बेसिक इन नेचर होगा। अब बात करते हैं वाटर की। यूज द सॉल्वेंट इज विच मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व बैक्टीरिया सेल कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ वाटर। जो भी कोई बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो 80% वाटर को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर आता है लाइट।
Phototrophs bacteria usually take to required light source of for survive. फोटोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो क्या करते हैं वो लाइट को अपना सोर्स बना के सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होती है? कल्चर मीडिया जो हम फूड प्रोडक्ट किसी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए यूज़ करते हैं वो होता है आपका कल्चर मीडिया, ठीक है। रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया, ठीक। कौन कौन से रॉ मटेरियल आपके यूज होते हैं? अ कल्चर मीडिया इज स्पेशल मीडियम यूज्ड इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज टू ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यह कल्चर मीडिया जो है स्पेशल मीडियम होता है यूज्ड इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में इनका यूज़ होता है। ये जो है डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। कल्चर मीडिया कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर्स नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। कल्चर मीडिया में न्यूट्रिशनल और फिजिकल ग्रोथ जो न्यूट्रिशन उसको देने होते हैं वो सारी चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं ताकि अच्छे से जो है माइक्रोब्स आपका ग्रोथ हो सके। रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज टू टेक कल्चर मीडिया, ठीक है। वाटर वी यूज डिस्टिल वाटर बिकॉज नॉर्मल टैप वाटर इज ऑलरेडी माइक्रोब्स यूज फॉर सॉल्वेंट टू डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो रॉ मटेरियल में यूज़ करेंगे आप वाटर अगर यूज़ करेंगे इंग्रेडिएंट्स कल्चर मीडिया में इंग्रेडिएंट्स के रूप में तो आपको जो है प्योर डिस्टिल वाटर जो है यूज़ करना होगा, क्योंकि जो प्योर डिस्टिल वाटर होता है उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर वे में पहले से ही माइक्रोब्स होंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाएगी। पेप्टोन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्टियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है पार्शियली डिजाइन प्रोटीन का। दे मेनली सप्लाई नाइट्रोजनस, ठीक है, मटेरियल एंड आल्सो एक्ट एज बफर। ये क्या करता है? मटेरियल आल्सो एक्ट एज बफर, ये बफर की तरह एक्ट करता है। इनऑर्गेनिक साल्ट्स में क्या आते हैं आपके? फास्फेट्स आएगा, पोटेशियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपके ऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, ठीक है। फिर आपका आता है टाइप ऑफ कल्चर मीडिया, मतलब आपके जो है कल्चर मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो आपके जो टाइप होंगे कल्चर मीडिया के वो नंबर 1 होगा सॉलिड मीडियम और दूसरा होगा लिक्विड मीडियम, आपका तीसरा होगा सेमी सॉलिड मीडियम, ठीक है। तो सॉलिड मीडियम में देख लेते हैं कंटेंट 2% अगार, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है? 2% अगार इसमें जो है होता है। नोट वर्क एज सॉलिडिफाई द कल्चर मीडिया, ठीक है। इसमें आपका कॉलोनी होगा, मार्फोलॉजी होगा, पिगमेंटेशन होगा, हेमोलोसिस कैन बी अप्रिसिएटेड स्टडी। हम सब जो है इसमें जो है मार्फोलॉजी और हेमोलाइसिस कैन बी अप्रेड इसके बारे में सबके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। नंबर 2 आपका लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया में क्या होगा? आपका आगार जो है 1% भी नहीं होगा। सॉलिड मीडिया में आपका आगार होगा लेकिन लिक्विड मीडिया में आपका आगार नहीं होगा, ठीक है। इसमें नो आगार। दूसरा है बट ऑल द न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट एंड डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन और जो जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। हेल्प टू मेक प्योर कल्चर ऑफ मीडिया लाइक ब्लड कल्चर, एग्जाम्पल न्यूट्रिशन ब्रॉथ। सेमी सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया में क्या होगा? आपका सॉलिड मीडिया में अगार होगा और सेमी सॉलिड में जो है 0.5% अगार होगा। ट्रांसपोर्टेशन और मोटिलिटी मीडियम, इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है अच्छा होना चाहिए। बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंग्रेडिएंट्स तो इसमें जो है तो इसमें आपके जो मीडियम होंगे इंग्रेडिएंट्स वो होंगे सिंपल मीडिया आपका होगा, कॉम्प्लेक्स मीडिया होगा, सिंथेटिक मीडिया होगा और इनरिच मीडिया होगा, ठीक है। तो एक एक करके इसको बता दे रहे हैं। सिंपल मीडिया में आपका क्या होगा? बेसिक मीडिया कल्चर ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया सुटेबल टू ग्रो। इसमें क्या होगा? ये बेसिक मीडिया है कल्चर मीडिया का और इसमें ऑल टाइप्स के सभी टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे वो सुटेबल रहेंगे किसके लिए? ग्रो करने के लिए। एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स ब्रोथ, ठीक है। ब्रोथ मीन्स होता है जूस।
ये न्यूट्रिएंट ग्रोथ कहाँ से मिलेगा? कंसिस्ट ऑफ पेप्टोन, NaCl, हीट एक्सट्रैक्ट वाटर। ठीक है, जब पेप्टोन और NaCl को जो है हीट करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका न्यूट्रिएंट ग्रोथ मिलेगा। नंबर 2, न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार कैसे मिलेगा? फाउंड बाय ऐड ऑफ न्यूट्रिएंट ग्रोथ और प्लस 2% अगार मिलाएंगे तब आपका तैयार होगा न्यूट्रिएंट अगार। कॉम्प्लेक्स मीडिया। In simple media we add complex ingredient in it such as yeast extract which consist of a mixture of mainly chemical species and provide special nutrients। ठीक है, फिर दूसरा आ जाएगा आपका सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया में मीडिया प्रिपेयर फ्रॉम प्योर केमिकल सब्सटेंस। ये मीडिया जो प्रिपेयर होती है ये प्योर केमिकल सब्सटेंस से होते हैं। यूज़ फॉर द स्पेशल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके अंदर स्पेशल स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी गतिविधियाँ होती हैं इसके स्ट्रक्चर में, वो सारा कुछ हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। So we use that type of ingredients which is required by the bacteria for their metabolic activity। कोई भी एक्टिविटी होगी तो हम उसको आराम से स्टडी करेंगे। इनरिच मीडिया। वी इनरिच द मीडिया बाय एडिंग सबस्टेंस लाइक ब्लड, सीरम, एक सैंपल मीडिया। इनरिच मीडिया क्या होता है? बाय एडिंग। ये कैसे बनती है? ये ऐड करते हैं सबस्टेंस लाइक जैसे ब्लड हो गया, सीरम हो गया, इग हो गया। सैंपल मीडिया के लिए ये ब्लड, सीरम, इग को जो है हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं। एग्जाम्पल में ब्लड अगार। ब्लड अगार कैसे बनेगा? यूज़ ऑफ रॉ ब्लड। रॉ ब्लड को यूज़ करके हम ब्लड अगार बनाएंगे। और नंबर 2 है आपका चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार आपकी कैसे बनेगी? यूज़ ऑफ हॉर्स, शिप ब्लड। इसमें यूज़ करेंगे हॉर्स का, शिप का ब्लड जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व क्या होता है? बैक्टीरिया कैसे ग्रोथ कर रही है, किस तरह से, मतलब उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन की डेथ हो रही है, लॉग क्या है, कैसे क्या है, तो उसके ग्रोथ में एक हम लोग कर्व बनाते हैं। कर्व बना के उसकी स्टडी करते हैं, वही होती बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व होता है। ठीक है, इट इज़ द कर्व दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट फेज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फेजेस को बैक्टीरियल ग्रोथ को शो करने के लिए। इन द कर्व अ ग्राफ प्लेटेड बाय काउंटिंग द बैक्टीरिया इन कल्चर ऑफ डिफाइंड टाइम इंटरवल टू शो देयर ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या होता है? डिफरेंट काउंट करते हैं बैक्टीरिया का और डिफरेंट अलग अलग टाइम पे, और शो देयर ग्रोथ स्टेज, और ग्रोथ की स्टेज को भी इसमें जो है क्या करते हैं? शो करते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये दिया हुआ है। सबसे पहले आपका दिया हुआ नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल, एक्सटेंसरी फेज, डेथ फेज, टाइम आवर में होगा, लॉग होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपका ये दिया गया है। ये पूरी जो भी है आपका ये क्या कहलाता है? ग्रोथ कर्व कहलाता है। ठीक है, इसमें अब लॉग फेज आ जाइए। लॉग फेज में क्या होगा? व्हेन बैक्टीरियम का मतलब होता है वन बैक्टीरिया। हम इसमें क्या करेंगे? वन बैक्टीरिया की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको बैक्टीरियम कहा। इज इंट्रोड्यूस इन द कल्चर मीडियम इन पीरियड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। At this phase the cell increase the size but no increase the in number. During this phase bacteria adopt the muscles in the new climate. Their metabolic activity increase. They prepare themselves for reproduction, synthesizing DNA, enzyme or metabolic micromolecules needed for cell division। लॉग फेज में क्या होता है? लॉग फेज में जो आपका होता है तो इसमें ये नहीं होता है कि जो है आपकी जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लिकेशन हो। बैक्टीरिया का इसमें मल्टीप्लिकेशन ना होके जो है इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें बैक्टीरिया जो है ग्रो करती वो दिखाई देता है कि अब बैक्टीरिया इतनी बड़ी है, फिर बढ़ सकती है या कितनी बढ़ रही, ये सारा कुछ देखते हैं। लेकिन बट इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जो है केवल ग्रो करेंगी, लेकिन जो है साइज इनका बड़ा होगा, लेकिन जो है इंक्रीज नंबर नहीं इंक्रीज होंगे। इसीलिए लिखा हुआ है एट दिस फेज द सेल इंक्रीज इज
साइज, सेल इंक्रीज होगी साइज बट नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं बढ़ेगा न, लेकिन साइज जो है इनका इंक्रीज होगा। लॉगरिथमिक लॉग फेज नंबर 2, इन द फेज ऑफ बैक्टीरियम प्रिपेयर द मल्टीप्लिकेशन वाइल द लॉग फेज देयर स्टार्ट ऑफ मल्टीप्लाई, द लॉग फेज रिप्रेजेंटेड द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स मास। अब नंबर 2 में इसमें जो है आपका जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें साफ साफ दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। इन लॉग फेज बैक्टीरियम प्रिपेयर टू मल्टीप्लाई वाइल इन लॉग फेज दे स्टार्ट मल्टीप्लाई। इसमें आपकी बैक्टीरिया जो है क्या होगा, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और जो है एट द एंड ऑफ लॉग फेज न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द कल्चर मीडियम गेट एग्जॉस्ट। इसमें क्या होगा, आपका जो कल्चर मीडिया है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भाई बैक्टीरिया ग्रो करेगी, मल्टीप्लिकेशन करेगी, तो आपका कल्चर मीडिया ख़त्म होगा ही, क्योंकि वो यूज होगा। एक्सटेंसरी फेज, एट द एक्सटेंसरी फेज इज बैलेंस एग्जिट बिटवीन द नंबर ऑफ सेल्स डाइंग एंड द सेल्स द न्यूली फॉर्म्ड। At this phase, nutrients which is present in the culture media get exhaust a toxic product or accumulation due to which further growth of microbes or not occurs। ये एक्सटेंसरी फेज में क्या होता है, ये जो होता है नंबर ऑफ सेल्स और डाइंग ऑफ द सेल्स, इनके जो है डिफरेंस को, बैलेंस को जो है बनाए रखता है, वो क्या कहलाती है, एक्सटेंसरी फेज कहलाती है। डेथ डिक्लाइन फेज, in this phase number of bacteria start declining because of the death of cells, it is the due to accumulation of toxic product। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डेथ फेज में क्या होता है, कितनी बैक्टीरिया मरी और क्या कैसे क्या, सारा कुछ इसमें जो है हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और इस कर्व के मदद से पूरा देखते हैं। इसमें ये जो है आपकी डेथ फेज हो गई, ये एक्सटेंसरी फेज हो गई, ये क्या करती है, ये बैलेंस बनाए रखती है, ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया होता है, ये टाइम होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।